भारत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अधिकार अंग्रेजों का ज्यादा हो जाने के कारण, है ना, भाई किनारे हो जाने पर यहाँ पर लूटपाट ज्यादा होने के कारण बाद में यहाँ पर दिल्ली में बैठाया गया। और दिल्ली में क्यों बैठाया गया? क्योंकि दिल्ली जो है चारों तरफ से बीच में है, क्योंकि बीच में देश में खतरा कम है, तो इसलिए यहाँ पर दिल्ली की राजधानी इसको बैठाया गया, ठीक है। पहले का राजधानी, ठीक है। भारत इतना है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, सब है। ये पूरा भारत है, इसको हम लोग बोलते हैं अखंड भारत। क्या बोलते हैं? और कर्नाटक में कब हुआ था? 1757, ठीक है, में हरा था, ठीक है। फ्रांसीसियों को फिर से कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक में, कर्नाटक की तरह, ठीक है। तो फ्रांसीसियों को किसने? अंग्रेजों ने हरा दिया। कर्नाटक का युद्ध फ्रांसीसी के बीच में, क्योंकि फ्रांसीसी भी देश में आगे राज्य ये कर रहे थे ना, तो फ्रांसीसी के बीच में, ठीक है। इसके बाद एक और एक युद्ध जिसको बोलते हैं मैसूर, ठीक है। एक कर मैसूर, ठीक है। तो भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है। अब पहले की अगर बात करें कि 16वीं शताब्दी की, कब की? 16वीं शताब्दी की, 16वीं शताब्दी की अगर बात करें तो भारत और उसके पड़ोसी देश जो थे के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ठीक है। भारत और उसके पड़ोसी देश के अंतर्गत कौन कौन से आते थे? तो अगर भारत की अगर बात करें तो भारत और उसके पड़ोसी देश के अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप के देश, जैसे भारत के उपमहाद्वीप के देश कौन कौन से थे? नेपाल थे, अफगानिस्तान थे, ठीक है। सिंहल जिसको श्रीलंका कहते हैं, ठीक है, श्रीलंका था पहले, ठीक है। ये सब आते थे। नेपाल नहीं आता था, नेपाल उसके अंदर नहीं आता था उस समय। नेपाल को छोड़कर ये सभी देश भारत में आते थे, ठीक है। उस समय 16वीं शताब्दी की बात की जा रही है, हमने भूटान का भी नाम नहीं लिया, ठीक है। तो ये सब देश के बारे में बात हो रहा है, तो ये सब देश आते थे। अब भारत जो है वो, भारत जो है पुर्तगाल, हॉलैंड और इंग्लैंड, फ्रांस से व्यापारी से व्यापार करता था। तो यहाँ पर व्यापार करने आए पश्चिमी देश ऊपर में है। पश्चिमी देश कहाँ है? ऊपर में। इस तरफ से आए यहाँ पर व्यापार करने के लिए, इस तरफ से नहीं आए। इस तरफ से अंग्रेज लोग आए, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर, इस तरफ पानी कहाँ था? कोलकाता तरफ की तरफ में, इस तरफ में एंट्री यहीं से था, ठीक है। यहीं पे स्टार्ट हुआ था। सो तो अगर भारत की बात करें तो पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस से व्यापारी व्यापार करने के लिए आए थे। व्यापारी कहाँ कहाँ से आए थे? व्यापारी आए थे पुर्तगाल से, पुर्तगाल से आए थे, फ्रांस से आए थे, ठीक है। पुर्तगाल से आए थे और फ्रांस से भी आए थे, इंग्लैंड से आए थे, ठीक है, इंग्लैंड से आए थे, हॉलैंड से आए थे। इन सब जगह से आए थे, क्या करने के लिए आए थे? सब के सब व्यापार करने के लिए आए थे, सब के सब व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन सबसे पढ़ना ज्यादा भारी किसका पड़ा? इंग्लैंड पर, ठीक है। ये लोग आकर यहाँ पर बस ही गए, ठीक है। तो ये लोग संपूर्ण भारत अंग्रेजों की सुरक्षा स्थापित हो गई। लेकिन क्या करते करते ऐसा हुआ कि व्यापार करते करते क्या हुआ कि संपूर्ण भारत पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का हो गया, इंग्लैंड वालों का हो गया। संपूर्ण भारत पर किसका हो गया? लेकिन शुरुआत किस तरफ से हुई? इस तरफ से, ठीक है। और ये बता देता कि एंट्री एंट्री कहाँ से हुआ था? एंट्री हुआ था कोलकाता से, जिसको हम लोग सबसे पहले क्या कहते थे? कालीकट, कालीकट बंदरगाह। कालीकट ये बंदरगाह मतलब क्या है? ये पोर्ट है, क्या तरह क्या एक तरह का है? पोर्ट है। यहाँ पर आके जहाज, बड़ा बड़ा जहाज आकर रुकता था, ठीक है, बड़ा बड़ा जहाज आकर रुकता था, यहाँ से एंट्री मारता था। कालीकट से फिर नाम चेंज होकर क्या हुआ? कलकत्ता हुआ, ठीक है। और कलकत्ता से हो गया कोलकाता, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि पहले इस भारत की राजधानी जो थी, पहले इंडिया की जो राजधानी थी वो क्या थी? कैपिटल थी, वो थी कोलकाता, मतलब कालीकट। कालीकट बंदरगाह जो है, कलकत्ता जो है राजधानी थी पूरा भारत का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अधिकार अंग्रेजों का ज्यादा हो जाने के कारण, है ना, और ये किनारे हो जाने पर यहाँ पर लूटपाट ज्यादा हो जाने के कारण बाद में यहाँ पर दिल्ली में बैठाया गया। और दिल्ली में क्यों बैठाया गया? क्योंकि दिल्ली जो है चारों तरफ से बीच में है, क्योंकि बीच में, तो इसमें खतरा कम है, तो इसलिए यहाँ पर दिल्ली का राजधानी इसको बैठाया गया, ठीक है। पहले कलकत्ता राजधानी था, ठीक है। अच्छा, अन्य शक्तियों को देश के भीतर एक छोटे भाग में सिमट जाना पड़ा। मतलब क्या? जितना सारा शक्ति था, जैसे पुर्तगाल थे, फ्रांस थे, इंग्लैंड था, तो इंग्लैंड जब इसमें क्या हुआ? अधिकार किया, है ना, पूरे जगह पर इंग्लैंड जब क्या किया? अधिकार किया, तो बाकी सब शक्ति जो है हट गया, सिमट गया, ठीक है। जितने भी इंडिया के भी शक्ति से जो जितना पावर था सब सिमट गया, ठीक है। अंग्रेज ने बंगाल के नवाब, उस समय अंग्रेज का उस समय बंगाल का नवाब कौन था? मैंने राजा समझ लो, ठीक है, बंगाल का नवाब। अब ये देखो उस समय क्या होता? बंगाल का विभाजन नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का नाम नहीं दिया गया। यहाँ पर क्या बोला गया है? बंगाल। बंगाल का एरिया कितना है? इतना, इतना, ठीक है। मतलब ये वो एरिया नहीं, ये वाला एरिया थोड़ा और ज्यादा ले लिया हम, ये वाला एरिया, ठीक है। बंगाल का इतिहास हम विशेष बताएंगे कि बिहार, झारखंड, लेकिन बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ था, तो उससे बंगाल का ही दो भाग हुआ, तो पाकिस्तान और बंगाल वही ना बोलता है। हाँ हाँ, उसका पाकिस्तान तो उधर हाँ, वो भी ये हम अभी दिखा रहे जो है अखंड भारत, इसको हम लोग कहते हैं अखंड भारत। अखंड भारत में भारत का विभाजन अभी नहीं हुआ है, तो भारत का विभाजन में भारत नहीं, तो इसको समझो, भारत इतना है, हाँ। बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, सब है, ये पूरा भारत है,
जिसको हम लोग बोलते हैं अखंड भारत। क्या बोलते हैं? मतलब खंड खंड नहीं हुआ, अखंड भारत, ठीक है, अखंड भारत। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, ठीक है, तो इंडिया इधर के कुछ मुस्लिम और इधर के मुस्लिम मुस्लिम दो भाग में बटे। पहले पाकिस्तान बटा, ठीक है, पाकिस्तान इस पार्ट वाले को कुछ मिल गया, कुछ इधर का मिल गया, ये दोनों मिलकर पाकिस्तान। इसको बोला गया पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान। पाकिस्तान दोनों जगह जगह दे दिया, एक जगह ज्वाइंट नहीं दिया। कुछ आप सबको बोला गया कि कुछ लोग जिन लोगों को उधर जाना उधर जाए, जिन लोग इसमें रहना रहे, जिन लोग इधर जाना इधर चल गए, ठीक है, चल गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान इस तरफ, पश्चिमी पाकिस्तान इस तरफ। फिर पूर्वी पाकिस्तान का नाम चेंज हो गया, नाम चेंज होकर क्या हो गया यहाँ पर बांग्लादेश नाम चेंज हो गया, ये पाकिस्तान का पाकिस्तानी रह गया, ठीक है, दोनों ये चीज हो गया, तो यहाँ पर डिवाइड हो गया, तो भारत ये सब भारत ये कंडीशन रह गया, ठीक है। अब उस समय के अंग्रेज ने बंगाल के नवाब अंग्रेज जो थे, बंगाल के नवाब, ठीक है, अंग्रेज जो थे बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब उस समय कौन थे? सिराजुद्दौला थे, हो गया। अरे बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे, ठीक है। को प्लासी के युद्ध में 1757 में हरा दिया। अब इन दोनों के बीच में, अंग्रेज और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, किसके बीच में? अंग्रेज के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ, घमासान, ठीक है। इसका नाम दिया प्लासी के मैदान में, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ, ठीक है, 1757 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? अंग्रेज ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हरा दिया था। हारा कौन था? ये हारा, ठीक है, ये जीत गया था और ये हार गया था, ठीक है। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का स्वामित्व बंगाल में स्थापित हो गया। अब भाई अंग्रेज जीत गए तो बंगाल में किसका स्वामित्व हो गया? बंगाल में अंग्रेज यहाँ पर बैठ गए, अंग्रेज यहाँ पर बैठ गए, स्वामित्व भी हो गया। बंगाल के संसाधन पर अंग्रेजों का स्थापित हो गया। अब बंगाल में जितना भी चीज था, जितना भी हर चीज संसाधन मतलब यूज करने का खान से लेकर बंदरगाह से लेकर हर जगह पर वहां पर अंग्रेजों का तो शुरुआत यहीं पे हुआ। अगर ये लोग हारता नहीं तो भारत में कब्जा होता नहीं, ठीक है, तो इन लोग जो है हार गया, इसलिए कब्जा होने का स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब अंग्रेजों को व्यापार के लिए अपनी मातृभूमि से व्यापार करने के लिए सोना चांदी और आदि बहुमूल्य धातु लाने की आवश्यकता नहीं रह गई। ध्यान से देखो, अब ये लोग जो है अंग्रेज मान लो उस तरफ से आए, पश्चिमी तरफ से आए, अंग्रेज इस तरफ है, इंग्लैंड इस तरफ है, सपोज है, ठीक है। अब यहाँ से व्यापार करने के लिए तो कुछ तो लाना पड़ेगा। इंडिया में आके व्यापार कर रहा है, इंडिया में आके व्यापार कर रहा है, या फिर और ये लोग भी आ रहे हैं व्यापार करने के लिए, ये लोग भी आ रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि अंग्रेज जो है इन्हीं लोग से खरीदेगा। अंग्रेज जो है पुर्तगाल से भी लेन देन करेगा, मतलब ये तरह का मार्केट बन जाता है, ठीक है ना, इस तरह का मार्केट बन जाता है, कोई भी कर। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे? अपने जगह से सोना चांदी सब चीज लेके आ रहे थे, अपने जगह से लेके आ रहे थे। लाने में तो भाई कॉस्ट पड़ेगा ना, लाने में तो कॉस्ट पड़ रहा था। अब यहाँ पर वहां से जाके यहीं पर अपना एक धाक जमा दिया, इंडिया में तो सोना था ही, ताकि वहां से लाना बंद कर दिया, यही छीना छपटी से सोना निकालने लगे। अब सोना ले आके ये लोग सिर्फ व्यापार करने लगे, यही लोग से खरीद बिक्री करने लगे, ठीक है। इन्हीं अब यहाँ भी इंडिया वाले से भी खरीद बिक्री करने लगे, तो यही का चीज अब देखो अपना से बच गया। अब वो लोग क्या हुआ मार्केट में, यही का चीज खरीदो और यहीं से बेचो और यहीं से सामान। अब यहाँ का सामान उन लोगों को यहाँ का क्वालिटी बहुत पसंद आता था, तो यहाँ से चीज कुछ अपना जो अपना सोना लाकर बेचते थे, यहाँ से बहुत चीज ले जाते थे। आज भी वो लोग का कहना है कि तो आप लोग के पास जो इंडिया के पास जो है बहुत सारा सोना है, चांदी है, सोने की चिड़िया कहा जाता है, ठीक है, और हम लोगों ने सोना बहुत सारा उठा के लाया, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, राज किए एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अभी भी इंडिया में मेन जो है कोहिनूर बचा हुआ है, क्या पता कोहिनूर, मतलब मेन हीरा बचा हुआ है, वो है आपका ये क्या नाम, क्या कहा जाता है? गीता महाभारत। वो कहाँ पे है? अरे गीता महाभारत श्री कृष्ण का है ना, जिसमें लिखा हुआ है गीता, मतलब उसमें जो इतना सारा ज्ञान है वो आज भी इंडिया वाले आज समझे। यही ऐसा बहुत सारा ज्ञान और पुस्तक यहाँ पर ग्रंथ ये लोग चोरी करके लेके चले जा चुके हैं। बहुत सारा चीज मंत्र जाप हर चीज बहुत चीज ले जा चुके हैं। अब इसके ऊपर डिपेंड है, ये लोग लिए अभी इंडिया वाले आप देना नहीं चाहते, क्योंकि अब गीता का एकमात्र गीता से आगे कुछ नहीं पढ़ रहा। श्री कृष्ण का जो उपदेश है, उपदेश क्या है? एक तरह का मैनेजमेंट है, एक मैनेजमेंट है, वो एक सुझाव है जो कि कोई कहीं पर भी अप्लाई हो जाता है। एक देश को चलाने के लिए ऊपर गीता काफी है, एक जिंदगी को चलाने के लिए गीता काफी है, उसमें सब चीज का आंसर दिया हुआ है। इसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसी कोई अगर उसको मारे तो कैसा व्यवहार करना है, अपना हाँ अपना के साथ जैसा गीता में सारा उपदेश दिया हुआ है, जो कि वो लोग पकड़ लिया है। अब उन लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से ज्यादा वो लोग इंटरेस्टेड है बहुत ज्यादा सीखने में, क्योंकि यहाँ से गीता तो दे तो रहे हैं, लेकिन गीता को इंडिया से खत्म नहीं कर सकते। अब उन लोग चाह रहा है कि इंडिया से खत्म कर, इंडिया से खत्म होगा नहीं, लेकिन अभी भी वो लोग चाह रहा है। अब इसके अलावा बहुत सारा ग्रंथ, बहुत सारा ऋषि मुनि का लिखा हुआ चीज वो लोग कब का लेके चले गए, ठीक है। यहाँ से गौतम बुद्ध तो चले ही गए, जाकर चाइना में बस गए,
चाइना में, और अगर इंडिया में अगर उनको रेस्पेक्ट मिलता, उनका ज्ञान का पहचान मिलता, तो इंडिया में ही रहते, इंडिया के ही न थे, पर गए कहाँ पर, चाइना में जाके, है ना, वहाँ पे मॉन्क को से सिखाए, वहाँ पर वो लोग भगवान मान लिया, है ना, उनके अंदर शक्ति था, पावर था। तो इंडिया वालों का ये सबसे बड़ा गलती है कि इंडिया वाले का ही इज्जत नहीं करते। सबसे बड़ा फॉल्ट यही है, घर का मुर्गी दाल बराबर। अगर ये लोग इज्जत करते, अगर गीता का आज भी लोग उतना रिस्पेक्ट नहीं करते, वो खाली बोलने के लिए है। कितने लोग गीता का अगर फुल रिस्पेक्ट होता, यहाँ पे 90% लोग गीता पढ़ते, गीता को सिलेबस में डाल देते, जो कि आने वाला है, आया नहीं है, डिमांड है, मार्केट में डिमांड है, बट आया नहीं है। तो अगर इतना ही जरूरी है, इतना ही पॉसिबल है, तो कुछ गीता को सिलेबस में डाल दो, सिलेबस में डाल दो, हर एक सेमेस्टर की 5 अध्याय 6 अध्याय करके सिलेबस में डाल दो। अभी नया न्यूज आया है कि एनसीईआरटी से मुगल को हटा गया, एनसीईआरटी से बहुत सारा टॉपिक हटा दिया गया, बुक को छोटा कर दिया गया, सिलेबस को कम कर दिया गया। क्यों? मुगल का एक चैप्टर ही हटा दिया गया, मतलब मुस्लिम का एक चैप्टर ही हटा दिया गया, 9 से चैप्टर हटा दिया गया है। ना बच्चा पढ़ेगा ना जानेगा उन लोग के इतिहास के बारे में। और भी नया लेटेस्ट न्यूज है कि और क्या हटाया गया है, गांधी जी को जो मारा था, गांधी जी को जो मारा था गोडसे, उसको, उसका इतिहास भी हटाया जा रहा है। तो क्या इतिहास छूटने वाला है? अब ये चाहता है कि ये सब चीज बच्चा ना पढ़े, आगे का जनरेशन ये सब चीज ना पढ़े, ना ही मुगल के बारे में पढ़ेगा, ना ही जानेगा, जितना हम लोग को पढ़ाएगा उतना ही ना जानेगा। तो ये भी हो सकता है, कुछ और भी कारण हो सकता है। उन लोगों का कहना है, एनसीईआरटी वालों का कहना है कि एनसीईआरटी मतलब नेशनल जो बुक है, जितना पढ़ने को बताया गया है, बुक छपता है, वो एनसीईआरटी वो कहता है, हाँ, नेशनल बुक जो है, नेशनल बुक को देखकर ही बाकी सब सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है, नया बुक छपता है, तो नेशनल बुक में इन सब चीज को हटाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक हम लोग टॉपिक कर लिए। उसके बाद क्या है, अंग्रेज को क्या है, व्यापार के लिए अपने मातृभूमि से व्यापार करने के लिए अंग्रेज को अपने जगह से व्यापार करने के लिए मातृभूमि से सोना चांदी नहीं लाना पड़ा, ठीक है, क्या बल्कि बहुमूल्य वस्तुएं नहीं लानी पड़ी। अब वे भारत की कमाई पर विजयों से प्राप्त, मतलब भारत में विजय कर रहे हैं, यहीं से छीना झपटी कर रहे हैं, यहीं से शासन कर रहे हैं, यहीं से छीन के यहीं पे सेल कर रहे हैं। अब यहाँ से राज्य जीत गए, इतने एरिया जीत गए ना, इतने एरिया में व्यापार करना है ना, यहीं का सामान यहीं को बेच के, सोना का यहीं का बेच के, यहीं पे सब चीज सेल परचेज करने लगे, ठीक है। अच्छा, मातृभूमि में, और अच्छा, यहाँ का चीज खरीद खरीद कर कहाँ भेजने लगे, अपना जगह पर भेजने लगे, ठीक है। अच्छा, भारत का आर्थिक पतन हो गया। अब भारत का जो है, जैसे जैसे इसका बढ़ रहा है एरिया, है ना, जैसे जैसे इसका एरिया बढ़ रहा है अंग्रेज का, वैसे वैसे भारत क्या हो रहा है, डाउनफॉल में जा रहा है, सब चीज लूटते जा रहा है, ठीक है। अंग्रेज ने युद्ध नीति और कूटनीति बल पर विजय राज्यों को जीता, और यह संधि कर अपने राज्यों को से मिला लिया। सब अपना क्या बोला, कुछ लोगों से हाथ मिला दिया, जो बलशाली थे उन लोग से क्या मिला, हाथ मिला लिया। कुछ लोगों से क्या किया, कूटनीति मतलब बेईमानी, है ना, कुछ लोगों से क्या किया, जीत लिया। सब तरह से, जिससे मिलना है उसे मिल लिए, जिससे चापलूसी कर लिया, जिससे झुकना उसे झुक गए, हर चीज हर तरह से इंडिया को चपेट में लाने लगे, ठीक है। अब बात आ गई 1964 की बात, 1964 की बात, ठीक है। अब इतना इतना पहले तुम नोट करो, फिर हम पढ़ाते हैं। अब टॉपिक साम्राज्य मिला था, ठीक है। अब है बात 1964 की। 1964 में अंग्रेज ने बंगाल का नवाब, अब यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देते हैं, 1964 की बात है ना, 1964 की बात है। अंग्रेज ने बंगाल के नवाब, है ना, अब इस समय की बात है, 1757 की बात है, 1964 में कौन, बंगाल के नवाब, ठीक है। बंगाल के नवाब कौन थे भाई, बंगाल के नवाब मीर कासिम। बंगाल के नवाब कौन थे, अरे ये हार गया उसी समय, तो हट गया बंगाल। फिर यहाँ पर बंगाल देखो, अंग्रेज बैठे जरूर, आए जरूर, लेकिन वो लोग गद्दी पर नहीं बैठे, नवाब नहीं बने। नवाब हमेशा दूसरे को दिए, वो खाली दूसरे को कठपुतली से चला जाता हो गया, ठीक है। उस समय कौन था, मीर कासिम, ठीक है। बंगाल का नवाब इस समय कौन था, मीर कासिम था। और उस समय अवध, अवध का नवाब कौन था, सुजाऊ दौला। अवध का नवाब कौन था, सिराजू नहीं, सुजाऊ दौला, तो क्या लग गया, ठीक है, सुजाऊ दौला था, ठीक है। अब ये दो लोग के बारे में बात करें कि बंगाल का नवाब था मीर कासिम, अवध का नवाब था सुजाऊ दौला। अवध जो है, अवध नजदीक, अवध के बंगाल इधर हो गया, इस साइड का जो है सुजाऊ दौला था, ठीक है। मुगल बादशाह की सम्मिलित सेना को हराकर, अब क्या बोल रहा है, अवध के नवाब सुजाऊ दौला और मुगल बादशाह के सम्मिलित सेना को हराकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर ही नहीं, अवध और दिल्ली तक प्रभुत्व विस्तार कर लिया। किसने, अंग्रेज ने। इन दोनों को हरा दिया, इन दोनों को हरा दिया, ठीक है। और हराने के बाद कहाँ कहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लिया, ठीक है, बंगाल पे, बिहार पे, ठीक है, बंगाल में, बिहार में, ठीक है, उड़ीसा में,
पंद्रहवीं संजीव में कासिम। हाँ अंग्रेज बस, ठीक है। इन 3 जगह पर अधिकार कर लिए, ठीक है। और दिल्ली तक अपना पहुंचा, मतलब यहाँ से बढ़ते 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 दिल्ली तक चले गए, ठीक है। अभी पूरा में बाकी है, अभी धीरे धीरे दिल्ली तक टच कर दिए, ठीक है। दिल्ली तक टच कर दिए, दिल्ली तक टच कर दिए, ठीक है। इसके बाद फ्रांसीसी को तृतीय कर्नाटक युद्ध, याद रहे नया नया टॉपिक आ रहा है। अब यहाँ पर तृतीय कर्नाटक युद्ध, अब इसमें फ्रांसीसी की बात है। फ्रांसीसी, फ्रांसीसियों को तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1756 से लेकर 57, ठीक है, में हरा दिया, ठीक है। फ्रांसीसियों को तृतीय कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक में, कर्नाटक इधर है, ठीक है। तो फ्रांसीसियों को इसने अंग्रेजों ने हरा दिया। कर्नाटक का युद्ध कहाँ पर हुआ था? ये कर्नाटक का युद्ध किसी के फ्रांसीसी के बीच में, क्योंकि फ्रांसीसी भी तो इसमें आगे राज्य ये कर रहे थे ना, तो फ्रांसीसी के बीच में, ठीक है। इसके बाद एक हुआ था और एक युद्ध जिसको बोलते हैं मैसूर, ठीक है। एक कर मैसूर, मराठा, ठीक है, और सिख, ठीक है, और अवध, एक एक करके सबके ऊपर अधिकार कर दिया। अब पहले तो शुरुआत हुआ एक एक करके अंग्रेज इन लोग को ऊपर भी अधिकार कर लिए, ठीक है। ये मैसूर जो है, मराठा हो गया, सिख हो गए, अवध हो गए, इन सब चीजों का अधिकार कर लिए, ठीक है। तो ऐसे करके ये फैलकर बना, अंग्रेज का आधिपत्य स्थापित हुआ भारत में, ठीक है। और भी पड़ोसी देश में इसका इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो अब धीरे धीरे हम लोग ये हम लोग पढ़ लिए भारत के बारे में, भारत में अंग्रेजों का कैसे फैला, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेपाल, ठीक है। नेपाल भारत में पड़ेगा तो भारत से टच में ही क्या है? नेपाल है। भारत के टच में तो नेपाल में भी क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भी इफेक्ट पड़ेगा। भारत को पड़ोसी राज्य नेपाल ही है ना। हाँ पड़ोसी है, लेकिन उस समय नहीं था, उस समय नहीं था, ठीक है। अब क्या है, भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य अब भारत के बाद नेपाल के ऊपर जो है इसका जो है अंग्रेजों का आधिपत्य यहाँ पर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। क्योंकि नेपाल छोटा सा है, ठीक है ना, लेकिन इसके ऊपर भी अधिकार बढ़ रहा है, ठीक है। कब बात हुआ? 1814 से लेकर 1816, ठीक है। 1814 से लेकर 1816, 1816 में अंग्रेज नेपाल युद्ध हुआ। अब इस जगह पर क्या हुआ? अंग्रेज और नेपाल के बीच में युद्ध हुआ। ऐसे ही नहीं वो लोग रहा है, सब जगह से लड़ा है, ठीक है। अंग्रेज और नेपाल युद्ध हुआ और गोरखा पराजित हुए। यहाँ नेपाल के लोगों को क्या कहते थे? गोरखा, ठीक है। तो गोरखा जो है हार गए, ठीक है, पराजित हुए। और अंग्रेज और गोरखा के बीच 1800 में सांगौल की संधि हुई। और यहाँ एगो अंग्रेज और इसमें जीता नहीं, एगो संधि हुआ। क्या क्या हुआ? एक संधि हुई, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सांगौल की संधि, सांगौल की संधि, क्या नाम देते हैं? सांगौल की संधि नाम देते हैं, सांगौल की संधि नाम देते हैं, ठीक है। और इस संधि में कौन कौन था? इस संधि में कौन कौन था? सांगौल की संधि, इस संधि में कौन कौन था? तो कौन कौन था ये देख लेते हैं। सिक्किम, सिक्किम, शिमला, शिमला, मसूरी, नैनीताल, नैनीताल, अल्मोड़ा। सर नैनीताल कहाँ पे है? बात रखो, किसी को घूमने मिलेगा ना, इधर नेपाल जो पर्वतीय एरिया है ना, इधर से हम लोग जाते घूमने के लिए, ठीक है। हाँ नेपाल तरफ, ठीक है। तो अल्मोड़ा, इन जगह पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, संधि हुई और इन जगह पर क्या हुआ? अधिकार हो गया, इस जगह पर क्या हुआ? अधिकार हो गया। सर अंग्रेज का। हाँ अंग्रेजों का अधिकार हो गया, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब उसके बाद आधा टॉपिक पढ़ के आता है बर्मा, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं म्यांमार। इधर म्यांमार, मैप में देख लेना है, म्यांमार इस वाले टॉपिक में, ठीक है। म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार। अब म्यांमार में क्या हुआ? वर्मा, वर्मा का, म्यांमार का नाम क्या है? वर्मा, ठीक है। वर्मा पर अधिकार को लेकर अंग्रेज और बर्मा के बीच जो अब इन लोगों के बीच में युद्ध हुआ, कब हुआ? 1824 से लेकर 1826 के बीच में हुआ, ठीक है। और 1852, 1885 से
86 में 3 युद्ध हुए। अब इतना साल में 3 युद्ध हुआ। कितना युद्ध हुआ? 3 तो युद्ध हुआ। कितना युद्ध हुआ? 3 तो युद्ध हुआ। और तीसरे युद्ध में अंग्रेज ने वर्मा पर पराजित कर दिया। मैंने पहले ये नहीं हारा, लास्ट में जाके क्या वर्मा पर भी अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। तो वर्मा को भी जीत लिया अंग्रेजों ने, है ना। तो इंडिया को जीता ही और साथ में अंग्रेज वहां भी जीत लिया। ठीक है, 1852 में, 1855 में, इस एज में, इस एज और इस वाले में। ठीक है, अब है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान तो पाकिस्तान के बगल में है, क्योंकि उस समय हम पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? उस समय हम पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बटा ही नहीं था। इस समय तो बटा ही नहीं था, तो हम पड़ोसी देश इस समय भारत को विभाजन के पहले की बात है, आजादी के पहले की बात है, 16वीं शताब्दी के समय की बात है। ठीक है, तो इसमें अफगानिस्तान की अगर बात करें तो 1839, ठीक है, 1839 से लेकर 1842, ठीक है, 1839 से लेकर 1842 में प्रथम अफगान, ठीक है, अफगान अंग्रेज युद्ध हुआ। अफगान के साथ में अंग्रेज का युद्ध हुआ। इस समय में अंग्रेज अफगान युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों को विशेष लाभ नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ? अंग्रेजों को अफगानिस्तान में जो लोग रहते हैं उसको अफगान बोलते हैं। ठीक है, तो इन लोग को अंग्रेजों को विशेष लाभ होने हुआ नहीं, मतलब ये कुछ खास मिला नहीं। ठीक है, तो लाभ हुआ नहीं। ठीक है, और 1878 में, फिर 1878 में क्या हुआ? ठीक है, कि द्वितीय अफगान और अंग्रेज, फिर यही वाला जो है सेकंड बार हुआ। ठीक है, यही वाला क्या हुआ? सेकंड बार हुआ। ठीक है, और सेकंड बार होने के बाद, अफगान और अमीर शेख, इसमें अफगान का, ठीक है, अफगान का एक नाम था अमीर शेर अली। अमीर शेर अली, ठीक है, पराजित होकर रूस भाग गया। अब ये पराजित हुआ, हार गया, भाग कहाँ गया? रूस भाग गया। ठीक है, रूस भाग गया। और शेर अली के विद्रोह पुत्र याकूब खान, अब इसका बेटा था, क्या नाम था? याकूब खान। तो अंग्रेजों ने इसके साथ क्या हुआ? एक संधि कर ली। ठीक है, संधि करके लड़ाई नहीं होगा। इस संधि द्वारा अफगानिस्तान में अंग्रेजों की शक्ति बढ़ गई। अब संधि हुआ तो अंग्रेज जो है यहाँ पर, ठीक, हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, तुम बच्चे हो भी, हम लोग यहाँ पर अधिकार कर लेगा। तो यहाँ पर भी अंग्रेज का अधिकार हो गया, यहाँ पर भी अंग्रेज का अधिकार ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था ये उत्तर पूर्व का हुआ। ठीक है, भारत और उसका पड़ोसी देश के हिसाब से। ठीक है, उत्तर मैंने भारत के साथ में, उसका पड़ोसी देश के हिसाब से वहां पर कैसे राज्य फैला, ये चीज बात हुआ। ठीक है, तो देख लो अच्छी तरह से, कोई डाउट पूछना।